हमारे एनुअल एक्सपेंस आ गए। अब एक्सपेंस लेस करने के बाद जो हमारे एक्सपेंस है वो हमने यहाँ से लेस किए, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो 18,72,998 का है। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम यहाँ से क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आ गया तो हम इसको एक दफ़ा चेक करते हैं कि इस पर कितना टैक्स होगा। तो ये सारे, इसके अलावा अगर आपके पास एडमिसिबल डिडक्शंस कोई हुई हैं तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एडजस्टमेंट में अगर जो भी आपके कोई एडजस्टमेंट है लास्ट ईयर, तो इस तरह कोई लॉसेस हैं तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 2018, 19, 20, 21 का, तो आप यहाँ पे वो भी टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई बिज़नेस एसेट है ये भी आपको टाइप करना है। तो हम यहाँ पे अपने बिज़नेस एसेट जो भी आपके है टोटल एसेट एंड इक्विटी या लायबिलिटी लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे अपने एसेट जो स्टॉक है, कैश है या अदर एसेट है, तो आप लिख लीजिएगा आपके पास जो भी एसेट है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। तो हम एसेट जो है यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी हमारे एसेट है तो उसको हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। और इसके अलावा फिर आपने जो एसेट है वो, इसके अलावा फिर आप अगर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी में आते हैं तो जो कैपिटल है आपने वो लिखने। अगर इसके अलावा आपके पास कोई लोन वगैरह डेबिट है, आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो आपने उसको लिख देना है, उसकी डिटेल देनी है। और क्रेडिट या पेबल आपने कुछ पे करना है या अदर लायबिलिटी कोई है तो वो आप लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बिजनेस कैपिटल। अच्छा, और अगर लायबिलिटी है आपकी तो आप लायबिलिटी भी लिख सकते हो। लायबिलिटी भी आप लिख सकते हैं। और आप इसके अलावा फिर आपके पास कैश वगैरह या जो भी हो तो आप वो इसको टाइप करके आप लिख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारे पास बिजनेस एसेट, इक्विटी एंड लायबिलिटी ये भी आ जाएंगे। ये भी आपको फिल करने हैं, तब आपके जाके इनके रिटर्न फाइल होगी। अब ये बिज़नेस का हो गया। अब इसके अलावा अगर आपके पास कुछ कैपिटल एसेट है यानी कैपिटल गेन या लॉस हुआ है आपका, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म आपके पास तो आप उसको लिख सकते हो। शॉर्ट टर्म अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म के कोई वो भी लिख सकते हैं। अदर सोर्स में अगर आपके पास इसके अलावा कोई अदर सोर्स रिसीट्स कुछ आई हुई है तो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे अदर सोर्स में आप बहबूद सर्टिफिकेट है, पेंशन है, या कोई इस तरह आपने कोई शो द फैमिली के बेनिफिट्स वगैरह कुछ आपको आई हो, या रॉयल्टी आपको मिली हो, कोई बुक्स वगैरह आपने कोई लिखी हो तो वहाँ से अगर आपको रॉयल्टी आई हुई। प्रॉफिट ऑन डेबिट है यानी अगर आपने कोई बैंक में इंटरेस्ट वगैरह, बैंक में कोई आपने प्रॉफिट के लिए पैसे रखे हो, उस पर प्रॉफिट ऑन डेबिट उसका इंटरेस्ट आपको मिलता तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा फिर लोन है, एडवांस है, डिपॉजिट है, गिफ्ट रिसीव इन कैश है। अगर आपके पास कोई लोन वगैरह कोई एडवांस आए हुए तो आप यहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हैं और इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अदर रिसीट्स हैं वो आप लिख सकते हो। ग्राउंड रेंट, ये जो भी चीज़ें अगर आपको इसमें से कोई पैसे आए हो कहीं से तो आप इसमें अदर सोर्स में आप इसको भी शो कर सकते हैं। इम्यूनिटी या पेंशन हो गया, वो हमने इससे पहले भी आपको बताया था। डिडक्शन फ्रॉम अदर सोर्स है, वो सारे अगर आपके कोई डिडक्शन वगैरह अदर डिडक्शन हुई है तो आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा हम जाते हैं कि जैसे फॉरेन सोर्स ऑफ फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चर है, तो अगर आपके पास फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि बाहर से अगर आपके पास कोई इनकम आई है तो वो आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। प्रॉपर्टी से आई है, बिजनेस से आई है, या कैपिटल गेन हुआ है, या अदर कोई भी सोर्स की इनकम है, या सैलरी से आपकी कोई जॉब थी या जो भी था वो आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। जो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम आई हुई है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। अगर उस पर आपने टैक्स दिया हो एज अ प्रोविंस को तो आप उसमें यहाँ पे भी उसको शो कर सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेड टू प्रोविंस, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप टैक्स चार्जेबल पेमेंट है तो हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिडक्शन अलाउंसेस हैं, इन सब को हमने जो भी अगर आपके पास डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ज़कात हो गया, आपके पास वर्क वेलफेयर फंड्स हो गए, प्रॉफिट ऑन डेबिट हो गए, ये सारे अगर एजुकेशनल एक्सपेंस कुछ है
तो वो सारे आप यहाँ पे इसको डिडक्टेबल अलाउंसेस जो भी आपके पास अगर है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा अगर टैक्स चार्ज पे बात हम कर ले तो आप टैक्स वर्किंग कैपिटल पे आपका कोई टैक्स लगा है तो आप उसको यहाँ पे भी शो कर सकते हैं अंडर सेक्शन 99A पे। इसके अलावा टैक्स रिडक्शन की अगर हम बात करें तो अगर आप एज अ टीचर हैं या जो रिडक्शन है इसमें आपको जैसे फुल टाइम टीचर है तो आपको यहाँ पे टैक्स रिडक्शन मिल सकते हैं। इसके अलावा टैक्स चार्ज ऑन बहबूद सर्टिफिकेट पे अगर कोई आपके टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो आप यहाँ पे उसे तो ये टैक्स रिडक्शन अगर आपकी कोई रिडक्शन है तो वो आप यहाँ पे इसको टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स क्रेडिट की अगर बात कर लें तो जो भी टैक्स क्रेडिट है डोनेशन है वो हो गया या कोई भी इन्वेस्टमेंट एंड शेयर सकूक्स हो गए उस पर अगर आपकी कोई टैक्स डिडक्शन है टैक्स क्रेडिट है तो आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। तो ये अगर आपसे रिलेटेड है तो आप इसमें अपने टैक्स के जितने भी क्रेडिट्स है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब हम आते हैं टैक्स एडजस्टेबल टैक्स में। तो हमारे जो क्योंकि हम एज अ ट्रेडर है या बिजनेसमैन है तो हम जो बिज़नेस करते हैं तो जब हम परचेजिंग करते हैं तो उस पर हमसे टैक्स कट जाता है या अगर हम जो भी ट्रांजैक्शन करें बैंक के थ्रू तो हमारे भी टैक्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो उस सूरत में जो आपके टैक्स डिडक्शन हुई होगी तो वो आपने यहाँ पे चेक कर देने हैं। तो जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो आपने क्योंकि ऑनलाइन अभी है तो वो हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपने अपने अगर आपके जितने भी टैक्स आपका डिडक्ट हुआ आप उसको किस तरह चेक करेंगे तो वो हमारे इस वीडियो में है, आप उसको देख सकते हो। तो वो उस वीडियो में इसका लिंक हम दे देंगे, नहीं तो आप हमारे FBR की वेबसाइट हमारे यूट्यूब पे जाके FBR के जो प्ले लिस्ट है उसमें अगर आप देख लें तो एडजस्टेबल टैक्स के हवाले से हमारी एक वीडियो बनी होगी, एक दिन दो में इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। तो आप उसको देख सकते हैं कि एडजस्टेबल टैक्स के हवाले से हमारी एक वीडियो है एडजस्टेबल टैक्स के हवाले से, तो आप वो देख सकते हैं कि अगर आपका टैक्स जहाँ पे टैक्स डिडक्शन के हवाले से है कि आपका टैक्स जहाँ पे डिडक्ट हुआ तो आप अपना ऑनलाइन टैक्स डिडक्शन कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप जैसे ही चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं जो भी हमारे एडजस्टेबल टैक्सेस होंगे वो हम यहाँ पे शो कर लेंगे। पहले हम जाएंगे जैसे हमारे पास टैक्स इलेक्ट्रिसिटी पे डिडक्ट हुआ है तो आप यहाँ पे उसको लिख लेंगे। यहाँ पे हम टाइप लिख लेंगे, कमर्शियल है तो कमर्शियल लिख लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के और जो नंबर है तो वो आप नंबर लिख के जो भी नंबर होगा वो आपने वो नंबर लिखने हैं। नंबर लिखने के बाद प्रोवाइडर कौन सी है तो आपके जो भी प्रोवाइडर है आपने वो लिख देने हैं। उसके बाद कनेक्शन डेट जो है वो आपने लिख देनी है। तो जो भी कनेक्शन डेट है वो आपने लिख देने हैं और उसको ओके कर देना है। हमने यहाँ पे कनेक्शन और डिटेल दे दी। अब यहाँ पे आपका जो भी इलेक्ट्रिक का जो बिल होगा उस पर जो टैक्स डिडक्ट होगा तो वो आपने लिख देने हैं, तो वो आपने लिख देने हैं। ये आपने यहाँ पे लिखने के बाद कैलकुलेट करना है, तो ये आपने इस तरह कैलकुलेट। इसके अलावा अगर आपका कोई वो इलेक्ट्रिकल और टेलीफोन पे है तो वो भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल वही डिटेल है, आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने रेफरेंस नंबर या कंज्यूमर नंबर लिख लेना है। जो भी कंज्यूमर नंबर होगा वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और जिस पे भी गैस या उसके आपका जो भी डिटेल होगा वो आपने यहाँ पे लिखने, यूटिलिटी गैस है जो भी है वो आपने यहाँ पे टाइप कर देने। तो वो आप जैसे ही टाइप कर लोगे और डिटेल आप देंगे तो ये डिटेल देने के बाद इसके अलावा टेलीफोन का है तो आप टेलीफोन या अगर आप टेलीफोन का भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, इसको भी आप प्लस करें तो जो भी यूटिलिटी नंबर है आपने कंज्यूमर नंबर दे देना है और जिसका भी है तो वो आपने लिख देना है। अब यहाँ पे आपने उसको जो भी आपका सेल फ़ोन का या उसका टेलीफोन जो भी बना होगा आपने वो टाइप कर देना है।
और जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपने लिख देना है। और उसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरह आपने अपने, अगर सेल फ़ोन है तो उसका भी, इसके अलावा फिर अगर आपका एज अ परचेजिंग पे आपके टैक्स विदहेल्ड हुआ है तो आपने वो भी डिटेल देनी है। और अगर आपका कोई कैश विदड्रा पे अगर डिडक्ट हुए, जैसे कैश विदड्रा फ्रॉम बैंक है, तो वो आप यहाँ पे भी आप कैश विदड्रा फ्रॉम बैंक अगर आपका हुआ है तो आपने वहाँ पे यहाँ पे भी इस तरह डिटेल देनी है। जैसे कैश अकाउंट नंबर आपने दे देने हैं, अकाउंट नंबर के बाद बैंक की डिटेल आपने देनी है। जो भी आपका बैंक होगा तो उसकी डिटेल आपने दे देनी है। और जो ब्रांच होगा वो डिटेल आपने, जो भी ब्रांच होगा बैंक ब्रांच वो आपने दे देने। तो जैसे हम आपने बैंक और ब्रांच की डिटेल देने के बाद जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो आपने वो लिख देने। और जो टैक्स डिडक्ट हुआ आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसको भी कैलकुलेट कर ले। तो ये हमारा विदहोल्ड जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा एडजस्टेबल टैक्स से, आप इस तरह आपने भी डिटेल लिख सकते हैं। जिस तरह आपने ये टाइप किया आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई फाइनल टैक्स है, जैसे फिक्स, फाइनल, फिक्स और मनी में जो भी टैक्स है, तो इस तरह आप उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने इंपोर्ट किया होगा तो उस पर आप लिख सकते हो, इंपोर्ट पे अगर टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो लिख सकते हैं आप। डिविडेंड पे है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट सकूक पे या जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आप यहाँ पे जो फाइनल टैक्स है वो आप यहाँ पे इसको टाइप कर सकते हैं। जैसे पेमेंट ऑन गुड्स है, इस पे आपने अगर कोई पेमेंट्स वगैरह किए तो उस पे आप यहाँ पे ये टैक्स आपका यहाँ पे जैसे भी बनेगा तो आप यहाँ पे जैसे पेमेंट ऑन गुड्स है तो यहाँ पे जो होगा आपने उसकी डिटेल दे दी है। और जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो वो आपने वो लिख देना है। तो ये हमारी डिटेल इस तरह आ जाएगी, क्योंकि ये शो भी कर रहे हैं जो भी हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से हमने आपका जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो आप यहाँ पे फुल एंड फाइनल, अगर आपका फाइनल है तो आपने यहाँ पे इसको लिख देना है। जो भी रिलेटेड है आपने इसको यहाँ पे लिखने। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम जाते हैं कि हमारा टैक्स कंप्यूटेशन क्या हुआ, जितने भी हमारे, तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है। और उस पर जो टैक्स चार्ज जो हमारा हुआ है 1,80,168 है, जबकि हमारा जो टैक्स चार्जेबल है 1,80,168 है और नॉर्मल टैक्स हमारा 1,70,815 बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमारे पास जो टैक्स बन रहे हैं तो विदहोल्ड जो हमारे पास है, विदहोल्ड टैक्स जो है यहाँ पे उन्होंने वो उसको माइनस किया हुआ है। और ये 1,44,028 रुपीज़ जो है ये हमें एडमिटेड टैक्स इनकम टैक्स है। तो ये हमें पे करना होगा, उसके लिए हमें चालान बनाना होगा। तो चालान आपने किस तरह बनाना है वो भी आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब के हवाले से, आप उसमें भी अपने देख सकते हैं। तो उसके आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक एडमिटेड टैक्स का चालान बनाना होगा। तो इस तरह हमारी ये इनकम टैक्स की रिटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब इनकम टैक्स की रिटर्न कंप्लीट होने के बाद हम जाते हैं और वेल्थ स्टेटमेंट में। तो वेल्थ स्टेटमेंट में हम सबसे पहले एक्सपेंस को शो कर लेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से हमने यहाँ पे आपको सिर्फ शॉर्टली बताएंगे। इसके अलावा हमारे वेल्थ स्टेटमेंट पे एक डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वो हमारे चैनल पे सर्च कर लें। तो हाउ टू फाइल वेल्थ स्टेटमेंट एंड रिकन्सिलेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, उसके हवाले से हमने एक डिटेल वीडियो दी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको सिर्फ बता दें कि जो अगर आपके एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस है, ये बिज़नेस के नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो। जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंस है इसको आप लिख सकते हो। और जो भी आपके टैक्स, ये सारे एक्सपेंस जो आपके हैं, व्हीकल मेंटेनेंस के हैं, ट्रैवलिंग के हैं, तो वो सारे आप लिख सकते हैं। तो ये हो गए। तो आप यहाँ पे अपने सारे जो भी एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग के हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस हो गए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो जो अदर पर्सनल, ये सारे जो एक्सपेंसेस है इसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर अदर पर्सनल एक्सपेंस या हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है इसको अगर आप
इन सब को ना भी लिखे तो इनको अगर टोटल आप यहाँ पे भी लिख लेंगे एक्सपेंस है, वो आप एक साथ यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं जो भी है, तो आपने इसको लिख देना है। अब यहाँ पे हमने लिखने के बाद हम जाते पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटी में, तो हम आ गए पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी में। पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटी में जो भी आपके मतलब अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप उसको भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या रेसिडेंशियल कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे उसको उसकी डिटेल, तो अगर हमने यहाँ पे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आपने प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो आप यहाँ पे उसको भी टाइप कर सकते हैं। तो बिज़नेस कैपिटल, अगर आपका बिज़नेस कैपिटल आप शो करना चाहे तो आप बिज़नेस कैपिटल भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे बिज़नेस कैपिटल है आप वो, और क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल था तो हम इसको शो कर लेंगे, तो ये हमारे पास कैपिटल आया। प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उसको प्रॉपर्टी को भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इक्विपमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट अगर बैंक का क्लोजिंग अकाउंट वगैरह या बैंक क्लोजिंग आपने देनी है, आपकी अगर इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है या शेयर्स वगैरह है तो उसके भी आप डिटेल दे सकते हैं। जैसे अगर बैंक अकाउंट है तो आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे देनी है। बैंक अकाउंट के बाद फिर जो भी अकाउंट आपके है उसके बाद सर्टिफिकेट है, करंट अकाउंट, सेविंग है, उसकी डिटेल देनी है। इस तरह आपने पूरी डिटेल देनी है, और डिटेल आपने जो आपकी इन्वेस्टमेंट है या आपके शेयर्स है तो उसकी इस तरह आपने डिटेल देनी है। इस तरह अगर प्रॉपर्टी का भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्यों अगर आपके कोई डिपॉजिट है या रिसीवेबल है उसकी डिटेल भी आप दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास मोटर, ये सारे जो आपने ये जो डिटेल देनी ये आपके पर्सनल है, ये बिज़नेस का डिटेल। जैसे अगर आपके पास मोटर व्हीकल वगैरह है तो उसकी आपने डिटेल देनी है। जो हमने यहाँ पे जो एक्सपेंस है, यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस, उससे मुराद पर्सनल एक्सपेंस है वो शो किए, तो ये सारे आपने सारी डिटेल यहाँ पे देनी है। अगर आपके पास हाउस होल्ड में कुछ है तो आप उसका भी लिख सकते हैं। पर्सनल आइटम आपके पास कुछ है तो आप उसको लिख सकते हो। तो सारे, और इसको सारे लिखने के बाद इसको आप कैलकुलेट करें ताकि अदर एसेट्स कोई आपके पास है, इसके अलावा कैश है, तो ये सारे आप यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हो। तो हम जाते हैं पहले रिकन्सिलेशन में, तो वहाँ से जाने के बाद हम ये कैश का फिगर छोड़ लेते हैं, हम फिर इसको बाद में इसको रिकन्साइल के बाद ही टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे कि नॉर्मल सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स रिटर्न। अब यहाँ पे नेट एसेट प्रीवियस ईयर, तो नेट एसेट प्रीवियस ईयर आपके पास अगर आप कंटिन्यूसली इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये नेट एसेट प्रीवियस ईयर यहाँ पे तो आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो आपको प्रीवियस ईयर के आपके जो भी नेट एसेट थे तो वो आपने यहाँ पे बता देने। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारे पास पिछले साल से ये एसेट आ रहे हैं तो हमने वो बता दिए इसको भी आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। अब हमसे ये इनकम टैक्स डिक्लेयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, तो यहाँ से हम जाएंगे और हमने जो हमारे इनकम टैक्स डिक्लेयर हुई थी नॉर्मल टैक्स वो क्या थी वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे कंपटीशन पे आप देख सकते हैं कि कंपटीशन पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे फिगर है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे 18,72,098, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद फिर हम वहाँ पे अपने वेल्थ में जाके रिकन्सिलेशन पे दोबारा आते हैं, और ये हमारे पास नॉर्मल टैक्स है तो उसको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा अगर आपके एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स कोई इनकम एग्जाम्प्ट है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो पहले हम इसको कैलकुलेट में कर लेंगे, ये हम कैलकुलेट पे आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अगर आपकी कोई टैक्स एग्जाम्पशन है तो वो एग्जाम्प्ट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई रिसीट से डिक्लेरेशन है तो वो सारे फिक्स्ड एसेट या फाइनल टैक्स का है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा अगर एडजस्टमेंट है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन एज पर रिटर्न फॉर द ईयर, तो अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट है तो आप उसको यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन रेमिटेंस से मुराद अगर आपके कोई बाहर से कोई इनकम आई है और वो टैक्स एग्जाम्प्ट है तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इसके अलावा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, कुछ हिस्सा मिला है और वो इनहेरिटेंस था
तो वरासत में कोई पैसे या वैल्यू मिली है तो वो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा गिफ्ट अगर आपको कोई मिले तो वो भी आपको यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, या कोई अदर जो भी आपको मिले तो वो आप यहाँ पे सारे टाइप कर सकते हो। तो ये इसको एक दफ़ा हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद ये सारी चीज़ें गए। अब ये अगर आप देख रहे तो हमारे पास अनकंसाइल्ड अमाउंट जो आ रही है वो 4,93,048 आ रही है। तो ये हमारे कैश में चले जाएंगे क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमने देख ली सही है। तो इसको हम ये जो फिगर है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसको हम जो है ना अपने पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटी में जाते हैं, और जो हमारे पास कैश का फिगर होगा तो ये क्योंकि हमने इसको टैली करना है तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे और ये जो साइन आ गया है माइनस के इसको हटा देंगे। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेट करने के बाद हम जाके दोबारा चेक करते हैं तो ये हमारी ज़ीरो, अब अनकंसाइल्ड अमाउंट हमारी ज़ीरो हो गई। तो ये अनकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो गई, इसका मतलब हमारी ये इनकम टैक्स की रिटर्न पूरी हो गई। यहाँ से आपने वेरिफिकेशन में जाना है। पहले आपने एट्रीब्यूट में यहाँ से आपने क्योंकि आपने तो यहाँ पे आपने जो ट्रेडिंग का क्योंकि हम ट्रेडर है तो ट्रेडिंग के हवाले से ही जो भी है आपने वो लिख देने। तो हम ट्रेडिंग अदर लिख लेंगे, आपने भी सेलेक्ट करना है। यहाँ से करने के बाद एट्रीब्यूट करने के बाद हम आते हैं वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में जो भी हमारे पास, तो यहाँ पे हम अपना वेरिफिकेशन कोड दे देंगे। तो वेरिफिकेशन कोड हम टाइप करते हैं। वेरिफिकेशन कोड करने के बाद इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो ये यहाँ पे वेरीफाई हुआ। यहाँ से जैसे वेरीफाई हो जाएगा तो इसको आपने यहाँ पे सबमिट कर देना कि तो ये सबमिट हो जाएगा। क्योंकि अब हमने इसमें एक चालान पे करना है, एडमिटेड टैक्स का चालान है, तो पहले आप पे करेंगे। पे करने के बाद फिर आपने यहाँ पे पेमेंट सेक्शन में आ जाना है। तो पेमेंट सेक्शन में यहाँ से आप क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें अभी चालान हमने पे नहीं किया, तो यहाँ से वो जो आपने चालान पे किया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करके ये चालान इसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसको एक दफ़ा सेव कर देना है और सेव करने के बाद डेटा में जाके दोबारा उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सेव भी हो जाएगा और वो चालान भी अटैच इसके साथ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपने इसको सबमिट कर देना है। तो हम क्योंकि चालान जमा कराने के बाद इसको सबमिट करेंगे तो इस तरह आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।